अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ नुमान तैयब और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल्ला रियल एस्टेट। आई नो आपसे बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बहरहाल लेकिन हमारे चैनल पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे जिनको आंसर करना हमें लगा कि बड़ा जो है इम्पोर्टेंट है और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज लोग हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी के अंदर किस किस तरह जो है फ्रॉड्स वगैरह हमारे साथ होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट जो मेजर चीज़ें हैं, आपको मतलब आप किसी भी सोसाइटी में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये 4 चीज़ें आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है, जिससे क्या होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसे कि आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखते हुए आ रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा होता है वो आपका कंसल्टेंट प्ले कर रहा होता है। तो आपने हमेशा अपना कंसल्टेंट जो है वो वाइजली चूज़ करना है। अब आप पूछेंगे यार कंसल्टेंट कैसे चूज़ करना है, तो इस पर मैंने एक एक्स्ट्रा सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने तमाम क्वालिटीज़ ऑफ योर कंसल्टेंट, किस तरह का कंसल्टेंट होना चाहिए, उसकी मतलब कि क्या क्या चीज़ें आपको बताए, तो आपने जो है वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप जो है ना उसको मेजर कर सकते हैं कि यार ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक है। बाकी इस टाइम बहुत से लोग हैं जो मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मतलब कि क्लाइंट्स को की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, कुछ हमारे जानने वाले भी हैं। तो इसी रिगार्डिंग सबसे पहला पॉइंट अपना डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या करती है सोसाइटी, कि किसी भी सोसाइटी के पास फॉर एग्जांपल उसने अपना एक फेज़ बनाया, बहुत अच्छा डिलीवर किया, उसको क्लाइंट का ट्रस्ट उसमें बिल्ड हो गया। ज़ाहिर सी बात है उसने एक तो क्लाइंट को चीज़ नज़र भी आ रही है, दूसरा जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की थी उनके भी आपको जो है ना अच्छे रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होते हैं, तो आप कहते हैं यार यही बेस्ट सोसाइटी है और यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर लो। जबकि डेवलपर जो इसने मतलब कि थोड़ा सा गड़बड़ करनी होती है तो वो उसका पहली चाल ही होती है कि जी आपको पहले एक ब्लॉग डिलीवर किया, फिर दूसरे ब्लॉग उसने लॉन्च करके आपको जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट को उसमें फंसा दिया। पहला ब्लॉग तो अपनी टाइम से पहले डिलीवर कर दिया गया, ठीक है, दूसरे ब्लॉग जो है उसमें क्लाइंटों की इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है, 4-4 5-5 साल 6-6 साल इन्वेस्टमेंट ही फंसी हुई है, पेमेंट प्लान पूरे हो गए लेकिन क्या है जी प्लॉट मिल नहीं रहा, प्रदर्शन नहीं मिल रहा। तो एक तो ये चीज़ है, आप मतलब कि आप ये सुनकर मतलब कि फैसिनेट नहीं आपने होना कि जी उसने पहला ब्लॉग डिलीवर किया था तो जी दूसरा ब्लॉग आ गया तो इसमें तो हम आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तब भी आपने अपने अपने कंसल्टेंट की सुननी कि वो आपको क्या राय दे रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना आप डिफरेंट शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे मसरूफ़ है, आप वहाँ के एक्सपर्ट हैं। तो जो आपका कंसल्टेंट है वो आपकी जो है रियल एस्टेट का एक्सपर्ट है, तो उसे पता है यार कि डेवलपर मतलब पीछे गेम क्या चल रही है, किसकी नीयत में क्या चल रहा है, मार्केट की क्या हवा है, सेंटिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। हम लोग के ताल्लुक है यार कि 4 बंदों में हम लोगों ने बैठना होता है तो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपने इस चीज़ से फैसिनेट नहीं होना, अपने कंसल्टेंट की बात को सुनना है। दूसरी बात आती है जी ओवर सेलिंग की। ज़ाहिर सी बात है एक सोसाइटी है उसके पास लैंड है, हमारे तक आप समझ लें कि कोई 500 कनाल की लैंड है, ठीक है, जिसपे वो आपको सिर्फ 500 प्लाट ही दे सकता है। लेकिन सोसाइटी ने जो है वो फाइलें जो इसकी मतलब कि मार्केट में लॉन्च कर दी हैं, वो लॉन्च कर दी हैं 2000, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, सोसाइटी के पास इनिशियल डाउन पेमेंट आ रही है और उसके पास एक पूल चंक इकट्ठा होता जा रहा है, ठीक है। कुछ अच्छे डेवलपर होते हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है उस पैसे को उसकी डेवलपमेंट में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको जो डेंट लग सकता है वो इसमें ये है कि अगर डेवलपर की नीयत में कोई खोट नहीं है, वो वाकई काम करना चाह रहा है और फिर भी उसने ओवर सेलिंग कर दी है, तो उसमें आपको आपके लिए क्या ख़तरा, उसमें आपके लिए ख़तरा होगा कि जी वो 500 प्लॉट देगा, बाकी ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट वो कर नहीं सकता, तो आपको कहेगा यार मैं आपकी जो फाइलें हैं ना ये एडजस्ट करूँ नेक्स्ट ब्लॉक्स के अंदर। तो इस तरीके से जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब आप 4 साल का प्लान करके बैठे हुए थे, क्या 4 सालों बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे प्लॉट डिलीवर होता है तो मेरा प्लान है मैं इस पर घर बना लूँगा, या मेरी 4 सालों बाद मेरे बच्चा को यूनिवर्सिटी में जाने वाला है या मेरी बच्ची की शादी होने वाली है, ठीक है, तो मैं उसके लिए बना के रख लूँगा। आपने अपना माइंड बनाया होगा, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है जब आपको ये न्यूज़ मिलेगी तो आप डिसहार्ट होंगे और इसी तरीके से लोग कहते हैं हमारे साथ तो बड़ा फ्रॉड हो गया, तो इसको भी हम फ्रॉड में ही कंसीडर करते हैं। तीसरी बात होती है आपने जो बचना होता है सोसाइटी से, वो ये है कि जो सोसाइटी हद से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो या तो वो ओवर सेलिंग करेगी, ठीक है, या दूसरी बात ये है कि वो फिर जो है ना पैसे इकट्ठे कर रही है और पैसे इकट्ठे करने के बाद आपको लटका देगी, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा पॉइंट है कि जो सोसाइटी एक तो लिमिटेड, जाहिर सी बात है मैंने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब आपने कुछ सोसाइटीज़ ऐसी देखी होगी जिसने ओवर एडवर्टाइज कर दी है, मतलब आप फेसबुक खोल रहे हैं, आप इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, आप सड़कों पे जा रहे हैं, आप टीवीसीज देख रहे हैं, हर जगह वो सोसाइटी चल रही है, ठीक है, हर डीलर के मुंह पे उसका नाम चढ़ा हुआ है, तो समझ लें कि वो सोसाइटी जो है ना इस टाइम आपके पैसे के साथ गड़बड़ करने वाली है, ठीक है। बाकी आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आपको पता होगा
कि इस तरह की सोसाइटीज़ आपकी नज़र से गुजरी होंगी। खैर हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पे आके किसी का नाम लेना तो वैसे उसको डिफेम करना और आपको इस पे जो है जुर्माने वगैरह भी होते हैं। लेकिन बहरहाल आपको एक हिंट देना था, वो मैं आपको हिंट दे चुका हूँ कि जो ओवर एडवर्टाइज़ कर दे चीज़ को अपनी, समझ लो कि वो कोई गड़बड़ करने वाला है। ठीक है, या तो वो क्या करेगा, उसके पास लैंड नहीं होगी, ठीक है, उसने डाउन पेमेंट्स इकट्ठी करनी है, ठीक है, या दूसरी बात क्या ओवर सेलिंग कर देगा कि ज़्यादा फाइलें निकाल देगा। जाहिर सी बात है इतना मतलब उसके पास 2000 प्लॉट होगा, 5000 प्लॉट होगा, 25,000 फाइल बेच बैठेगा, तो फिर क्या करेगा उसके बाद। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से भी बचना है। तो ये इन तीनों चीज़ों में आपको बचा कौन सकता है, आपका कंसल्टेंट बचा सकता है। अगर वो वाकई प्रोफेशनल है और उसे वाकई जो है मार्केट में देर तक काम करना है, तो जो है वो आपको इन चीज़ों से बचाएगा। नहीं, अगर वो दिहाड़ी बाज है तो फिर वो आपके से दिहाड़ी लगा जाएगा और फिर आप एंड में थोड़ा सा जो है ना पछताएंगे। पछताएंगे इस सेंस में कि अगर सोसाइटी ना भागी, क्योंकि हम पॉजिटिव बात करते हैं तो पॉजिटिव बातों में ये कि सोसाइटी भागेगी नहीं, इन्वेस्टमेंट लेट हो जाएगी। बाकी इस टाइम अगर मैं पाकिस्तान की मार्केट का आपको ओवरव्यू दूँ तो 80% जो आपकी सोसाइटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर वो इस टाइम फ्रॉड चल रहा है। ठीक है, सिर्फ 20% ऐसे काम है जो वाकई लोग जो है ना मतलब नीयत से अपना कोई सोसाइटीज़ बनाना चाह रहे हैं और नीयत से वहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये आप ज़्यादा दूर नहीं 2024 के अंदर देखेंगे सारा बलून फटेगा और आप लोगों के सामने यहाँ पे कट्टे चट्टे आ जाएंगे। जो लोग भी डिस्काउंटों के पीछे भागे, नहीं मानी बात अपने पुराने लोगों की कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये इस तरीके से कर लें, तो ये चीज़ें जो है ना फिर आपके सामने आएंगी। ठीक है, अच्छा आखिरी चौथा पॉइंट हमारा डिस्काउंट का है। बड़ा जो है ना मतलब मैं अपने क्लाइंटों से बात करता हूँ, मेरी टीम मेंबर बात करते हैं तो हमें बड़ा सुनने में आता है कि डिस्काउंट मिलता है। तो मुझे आप ज़रा एक लॉजिकली बात बताएं कि एक चीज़ ओरिजिनल है, वाकई बिकने वाली है, इतनी उसकी आगे डिमांड होगी तो कौन उसको डिस्काउंट पर बेचेगा। अगर आपको डिस्काउंट वो दे रहा है, क्यों ले रहे हैं डिस्काउंट, मतलब क्यों दे रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो उस पर मिलता है ना जिस जो चीज़ नहीं है, मतलब कि वो ठीक नहीं है, उसको कम करके बेच दो। ठीक है, एक बंदा बैठा हुआ है अपना सामान लेके, उसको पड़ा हुआ है 4 रुपये का, वो आपको 4.5 रुपये का माल दे रहा है। ठीक है, एक बंदा आके कहता है ये 3.5 का माल ले लो, तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले मतलब सोच भी नहीं रहे यार 3.5 का माल क्यों दे रहा मुझे कोई। ठीक है, इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि मुश्तरी होशियार बाश। और जब तक आपके जो हैं लालची बंदे ज़िंदा रहेंगे आपके फ्रॉडियों का पेट भरा रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को बड़ा जो है नोट करें। और इसमें ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा आपको अगर थोड़ा सा मतलब गहराई में जाके चीज़ें बताऊँ तो वो इस तरीके से हैं कि अब डिस्काउंट का मतलब ये कि ओवर सेलिंग हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि वो 500 प्लाट की फ़ाइल तो निकल गई, ओरिजिनल बंदे जो काम करने वाले प्रोफेशनल बंदे हैं वो तो लेके 500 फाइल, अब सोसाइटी ने अगली 4000 फाइल भी निकाल ली हैं। ठीक है, तो फिर उसने क्या करना, माल को काटना अपने। जब वो माल काटेगी तो इधर उधर के जितने भी हैं जो दिहाड़ीबाज बंदे हैं आए हुए हैं, आप देखें ना मार्केट में नौकरियां नहीं हैं, सोसाइटी इतनी खुली हुई हैं, हर बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी से कॉलेज से पढ़ के आता है और जो है ना रियल स्टेट काम को स्टार्ट किया हुआ उसने। ठीक है, वो फ़ोन आपको फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, आप फ़ोन सुनते हैं, कहीं पे आपको जो है वो उनका दाना फंसता है और जो है ना आपको डिस्काउंट पे चीज़ कि जी प्रॉपर्टी आई हुई डिस्काउंट पर तो आप इसको बाय कर लें। ठीक है, तो आप लोग वो बाय कर लेते हैं और फिर जो है अपने अपने जो कंसल्टेंट उसकी बात सुनते नहीं हैं, तो फिर आपको जो है ना अभी तो नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ 2024 के अंदर और जो अभी सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हैं उनमें आपको 2026 के अंदर आपका सारा कट्ठा चट्टा सामने आपके आ जाएगा कि आपने क्या किया। ठीक है, दूसरा इसमें ये होता है कि सोसाइटी ने चलो ओवर सेल नहीं किया, वही चीज़ें थी। ठीक है, तो कुछ ऐसा कोटा होता है सोसाइटी के पास जो ऑफ लोकेशन का कोटा होता है। ऑफ लोकेशन से मुराद क्या है कि जी मतलब कि कब्रिस्तान में प्लॉट निकल आएगा, कब्रिस्तान के पास प्लॉट निकल आए, बाउंड्री के प्लॉट निकल आए। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा जो जिसको लेस प्रायोरिटी पर रखा हुआ है वो वाले प्लॉट निकल आएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं जो डिस्काउंट पे आई होती हैं, 5000 10,000 की डिस्काउंट पे आई होती हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है। इन 4 पॉइंट को जो मैंने आपसे भी डिस्कस किए हैं कि सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जी लैंड नहीं है उनके पास, एक ब्लॉक बनाया, अगले 4 ब्लॉक बेच दिए, आपने 4 साल का सोचा था, आपको मिल रही है इन्वेस्टमेंट 10 से 12 सालों के अंदर। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि ओवरसेल हो चुकी है। ओवरसेल तभी होगी जब वो सोसाइटी पूल इकट्ठा करने के लिए भी करती है, उसमें फिर हमारे पास भी बड़ी टेक्निक्स होती हैं, सोसाइटी के पास भी बड़ी टेक्निक्स होती हैं, हम लोग ही बैठ के उसके रेट को मेंटेन कर रहे होते हैं कि जी फॉर एग्जांपल मेरे पास 2000 प्लॉट था, 5000 मैंने इशू कर दिया। ठीक है, जो 3000 प्लॉट है वो मैं ये सोच रहा हूँ
बैठ के कि यार ठीक है ये जो फाइलें निकली हुई है ना, खुद ही अपना कोई 10-15-20 करोड़ का फेंकूंगा, वापस इसको बाय कर लूँगा डिलीवरी से पहले। ठीक है, तो आपको लगेगा यार इस मुझे तो मैंने फ़ाइल ली थी, मुझे इसमें 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपया ऊपर मिल रहा है, तो वाई नॉट मैं इसको सेल कर दूँ। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट को पूरा कंजस्ट कर देंगे, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करेंगे, फिर एकदम से जब आप उसको बेचने आएंगे तो खुद ही बाय कर लिया जाता है। कभी कभी तो ये माइनस भी बाय की जाती हैं। ठीक है, लेकिन वो बड़े ज़ालिम लोग होते हैं, हम उसमें ऐसी स्ट्रेटजीज पे नहीं जाते, क्योंकि लीगल स्ट्रेटजीज तो ठीक है, बिजनेस चल रहा है, किसी को चीज़ दी उसको प्रॉफिट दे के बाय कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ। लेकिन मैं बता रहा हूँ 80% लोग ऐसे ही हैं जो वैक्यूम क्रिएट करेंगे, आपकी फाइल को माइनस पे लेके जाएंगे, आप डरेंगे, डर कर बेचेंगे, वो उसी को खुद ही बाय कर लेंगे और अपना 2000 प्लॉट जिनको उन्होंने दिया होगा उनको जो है वो डिलीवर करेंगे एंड में आके। ठीक है, तो ये तो मैं वो सिनेरियो बता रहा हूँ जो अबव द लाइन है। ठीक है, कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जो बहुत ही बिलो द लाइन है, वो मैं चाहता नहीं कि मैं मतलब कि इतनी ओपनली डिस्कस करूँ। वो खैर आप कभी मीटिंग करेंगे, कभी मुलाकात आपसे होगी तो इंशाल्लाह अगर आप पूछेंगे तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट से बचें। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आपको डिस्काउंट दे रहा है, सबसे पहली बात वो तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑफर ही नहीं कर रहा। ठीक है, एक पब्लिकली चीज़ खुली उसमें डिस्काउंट है, वो तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑफर ही नहीं कर रहा। उससे पूछा मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ यहाँ पर आके, मुझे बेनिफिट क्या होंगे, ओरिजिनल लेके चलो मुझे। ठीक है, लेकिन आप अगर ये चीज़ इग्नोर करेंगे, सिर्फ डिस्काउंट से अट्रैक्ट होकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप फंसेंगे। ठीक है, सबसे आखिरी बात, चूज़ योर कंसल्टेंट वाइजली। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। अपने कंसल्टेंट को बड़े तरीके से जज मतलब कि सिलेक्ट करें कि यार मुझे किसके साथ काम करना है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर मेरे इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और मेरी वीडियोस को आप अगर देखते रहेंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी ईमानदारी के साथ जो है आपको इस इंडस्ट्री का पूरा ओवरलुक दिया जाए, ताकि जो एक बड़ा पुराना हमारा चलता आ रहा है क्लाइंट के मुँह से कि जी रियल स्टेट के अंदर तो बड़े फ्रॉड होते हैं, तो आपको पता लगे वो फ्रॉड्स क्या हैं और आपको पता लगे कि उन फ्रॉड से बचना किस तरीके से है, और आप अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करें, जिस नीयत से करें अल्लाह पाक उसमें कामयाबी आपको अता करें। बाकी आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमसे कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आपके ऊपर जो है वीडियो में हमारा नंबर आपके शो हो रहा है, आप उसे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है ऑफिस में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।